Good evening to all of you and very thanks to all सब्सक्राइबर। आज हम बात करने चल रहे हैं सिंपल पेपर केमिस्ट्री कोड 043। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है जो 70 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 180 मिनट में आपको इसको करने होंगे। ठीक है, आप इतना ना सोचिए कि बहुत आसान पेपर आ जाएगा आप कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को तसल्ली देना बंद कर दें। पेपर जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली। देखिए 33 क्वेश्चन होंगे कुल मिला के। पहला देखो ए लिखा है, देयर आर 33 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सारे क्वेश्चन करने होंगे, 33 क्वेश्चन कुल होंगे। क्लियर है। हमने आप लोगों को इसके बारे में एक वीडियो लेक्चर बना के अपलोड कर दिया है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं और कोई डाउट होता है तो हमें पूछ सकते हैं। तो आप पहला देखिए, पहला आपको दिख रहा होगा ए देखिए, आप ए देख सकते हैं, देयर आर 33 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। फिर देखिए बी पॉइंट में, ये जो 33 क्वेश्चंस है ये आपको 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी, तीसरा आपका सी और चौथा आपका डी सेक्शन। क्लियर है। तो देखिए बी सेक्शन, देखिए ध्यान से, बी सेक्शन में लिखा है, देखो रेड मार्क दिख रहा होगा बी सेक्शन में। देखिए बच्चों, तो बी सेक्शन में आपको ए सेक्शन, देखिए सेक्शन ए जो रेड मार्क किए हैं, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 to 2 आर केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जो केस स्टडी होगी उसके बारे में होगा। कोई आपको पैराग्राफ दे देगा, आप केस पढ़िए, केस पढ़ने के बाद उसको अच्छे से समझिए। कम से कम केस स्टडी 3 बार पढ़िएगा। कितनी बार? 3 बार पढ़िएगा केस स्टडी। जब आप 3 बार उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तब आप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी होइएगा, अदरवाइज़ रेडी नहीं होइएगा। तो तब सबसे पहले काम करेंगे, सेक्शन ए के केस स्टडी को अच्छे से ध्यान से 3 बार स्टडी करेंगे और जहाँ पे पॉइंट है, फुल स्टॉप है, वहाँ तक रुक कर एक पैराग्राफ को एक सांस में पढ़ेंगे ताकि सेंस क्लियर निकल के आए। क्लियर है। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 2 आर केस बेस्ड क्वेश्चन हैविंग 4 मल्टीपल चॉइस। केस बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब केस स्टडी दे देगा। केस स्टडी आप पढ़िए, केस स्टडी समझिए, केस स्टडी पूरा वर्क कीजिए और उसके बाद आपको उस पर 4 क्वेश्चंस क्या करेगा, दे देगा मल्टीपल चॉइस। अब उस 4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आप 4 क्वेश्चन में जो भी आपको एग्जैक्ट आंसर लगे उसको टिक करिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, उसी के आगे लिखा, और या फिर वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं या फिर वो क्वेश्चंस असर्शन रीज़न के हो सकते हैं जो केस स्टडी पे आएंगे। कुल मिला के 4 क्वेश्चंस होंगे तो एक एक नंबर के होंगे। क्लियर है। पहला क्वेश्चन आपका केस स्टडी हो गया, पहला और दूसरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन ए। फिर से सेक्शन ए की बात कर रहा है, मीन सेक्शन ए डिवाइड किया गया है सेक्शन A1 में और सेक्शन A2 में। सेक्शन ए फिर से जो है 3 से 16 नंबर तक का क्वेश्चन होगा जिसमें आपका असर्शन रीजन भी होगा और मल्टीपल चॉइस भी आ सकते हैं और ये 1 नंबर का होगा। क्या होगा? 1 नंबर का होगा। कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सेक्शन ये। फिर उसके बाद देखिए सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17 से 25 नंबर का जो क्वेश्चंस होगा वो आपको 2 नंबर लेके आएगा, मीन्स 2 नंबर आपको देगा और वो क्वेश्चन नंबर 17 से 25 क्वेश्चन तक होगा। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा 17 से 25 जो क्वेश्चंस होंगे इसमें आप मैक्सिमम एक क्वेश्चन को 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे। कितने मिनट से? 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे। और सेक्शन ए में भी आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा, नहीं तो पेपर आपका
छूट जाएगा फिर आप जिम्मेदार होंगे। अगला देखिए, सेक्शन बात करते हैं सी की, सेक्शन सी की बात करते हैं। ठीक है, बी की हमने बात कर ली है, 2 नंबर का आता है। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी 26 नंबर से स्टार्ट होगा और 30 नंबर तक चलेगा। तो 26 से लेकर 30 नंबर तक जो क्वेश्चंस होगा वो 3 नंबर का होगा। इसमें आपका लॉज आ सकता है, जैसे राउट्स लॉ, हेनरी लॉ, ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस आ सकता है और हाइबर प्रोसेस आ सकता है ना। ये सब लॉज आ सकते हैं, जैसे हार्ड स्कूल जो रूल आ सकता है। तो ये सब लॉज आ सकते हैं। एक लॉ 100% सेक्शन सी में आएगा, जितने लॉज हैं पढ़ लीजिए। और सेक्शन सी में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। बात ध्यान रखिए, सेक्शन सी न्यूमेरिकल पोर्शन भी हो सकता है। क्लियर है? अगले देखिए, आगे देखते हैं। और सेक्शन सी के लिए एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 मिनट ही देंगे। कितने मिनट? 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं पेपर आपका छूट जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, सेक्शन डी। सेक्शन डी 31 नंबर से लेकर 33 नंबर तक होगा और ये कुल मिला के 3 क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको और भी मिल सकता है, मीन्स 33 क्वेश्चन तो करने ही होंगे, लेकिन सेक्शन डी में और पोर्शन भी मिल सकता है और सेक्शन सी में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो सेक्शन डी में 31 से 33 क्वेश्चन में आर पोर्शन भी मिल सकता है, मीन्स न्यूमेरिकल कॉम थ्योरेटिकल आ सकता है। क्लियर है? चलिए फिर हम बात करते हैं, ये 5 नंबर का होगा। इसमें आप 7 मिनट दे सकते हैं, 7 त्रिक 21 मिनट, कुल मिला के आधे घंटे आप इसमें सेक्शन डी के लिए बचा के रखिए और सेक्शन डी को बेल आप अरेंज करके सॉल्व करेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है, कोई भी आपको लॉग टेबल नहीं ले जाना है, ना कैलकुलेटर ले जाना है एग्ज़ाम में। इस बात को ध्यान रखिएगा और जो भी डाउट होता है वो हमसे कंफर्म करते रहिएगा। हम आपको डे बाय डे अपडेट करते रहेंगे। तो कुल मिला के हमने क्या बताया आपको, 33 क्वेश्चन कुल मिला के बोर्ड में आएंगे। 33 क्वेश्चन 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए 1 नंबर का होगा। सेक्शन ए 2 पार्ट में डिवाइडेड है, केस स्टडी और जनरल। सेक्शन बी आपका 2 नंबर का होगा, जिसमें आपको रीजन, लॉज या कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सेक्शन सी में आपको न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर पूछता है और रीजनेबल क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ए बी सी 3 टर्म पूछ सकते हैं। और सेक्शन डी में आपको 5 नंबर न्यूमेरिकल कॉम थ्योरेटिकल होगा। ज़्यादातर इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस की होती हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन आसानी से समझा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसके बाद आपको पेपर डिस्कशन करेंगे आपसे, और पेपर डिस्कशन में आप ध्यान दीजिएगा, सब बच्चे मॉडल पेपर कम से कम सॉल्व करके ज़रूर जाएंगे। और मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद एक बार हमसे ज़रूर चेक करवा लेंगे कि हाउ टू कंटेन द क्वेश्चंस इन द मॉडल पेपर, और किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, सेक्शन डी वाला भी है, सेक्शन डी वाला भी है ना। क्लियर है? सेक्शन डी और सेक्शन सी, ये सारे क्वेश्चंस हैं और कोई डाउट नहीं। ये आपका केमिस्ट्री पेपर है, केमिस्ट्री पेपर 043 है, ये कोड है केमिस्ट्री का, और कुल मिला के 70 नंबर का होगा और 180 मिनट होंगे। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा, वीडियो को देखिए, जो भी समस्या हो पूछिए। क्लियर है? ओके, अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे आपको कौन सा क्वेश्चन पोर्शन। सेक्शन ए डिस्कशन करेंगे एक पोर्शन में, सेक्शन बी दूसरे पोर्शन में, सेक्शन डी तीसरे पोर्शन में, है ना, सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी। क्लियर है? कोई भी समस्या नहीं होगी, आप अपडेट रहिए। ओके।